नमस्कार, आप देख रहे हैं MHTV न्यूज। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि देश दुनिया की हर बड़ी खबर की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। आज हम बात करने जा रहे हैं उस बड़ी खबर की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस समय भारत के कई हिस्सों में मौसम तेजी से बदल रहा है। उत्तर भारत में सर्द हवाएं चलने लगी हैं, वहीं दक्षिण भारत में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया है, खासकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र अब एक गहरे डिप्रेशन में बदल गया है और इसके असर से दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार यह सिस्टम अगले 24 घंटे में और मजबूत होगा और तटीय राज्यों में मूसलाधार बारिश के साथ तेज हवाओं की स्थिति बनेगी। चेन्नई, कुड्डालोर, नागपट्टिनम और पुदुचेरी में पहले से ही बादल छाए हुए हैं और कई जगहों पर सड़कों पर पानी भर गया है। प्रशासन ने स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। राहत दलों को अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि इस सिस्टम के कारण तटीय इलाकों में हवा की गति 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई जिलों में बिजली गिरने और पेड़ गिरने की घटनाओं की संभावना है, इसलिए लोगों से अपील की गई है कि वे घरों में सुरक्षित रहें और अनावश्यक रूप से बाहर न निकले। मछुआरों को समंदर में जाने से रोका गया है क्योंकि समुद्र में ऊंची लहरें उठने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि यह सिस्टम अगले 2 दिनों तक सक्रिय रहेगा और इसके बाद धीरे धीरे कमजोर पड़ेगा, लेकिन इससे पहले तक यह कई इलाकों में भारी नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी ओर उत्तर भारत में ठंड का असर बढ़ने लगा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जिसके कारण दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ठंडी हवाओं ने दस्तक दे दी है। राजधानी दिल्ली में सुबह और शाम के समय तापमान तेजी से गिर रहा है। लोग गर्म कपड़े निकालने लगे हैं। चाय की दुकानों पर भीड़ बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने बताया है कि यह ठंडी हवाएं अगले कुछ दिनों तक जारी रहेंगी और नवंबर के मध्य तक सर्दी पूरी तरह से स्थापित हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद, बरेली और मेरठ जैसे जिलों में सुबह के समय धुंध छाने लगी है और दिन के तापमान में गिरावट देखी जा रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले एक सप्ताह तक तापमान लगातार नीचे जाएगा और कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से भी नीचे पहुंच सकता है। राज्य सरकार ने सभी जिलों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं क्योंकि ठंड के मौसम में गरीब और बेघर लोगों को मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नगर निगम ने रैन बसेरों की व्यवस्था शुरू कर दी है और अस्पतालों में भी हीटर और दवाइयों का इंतजाम किया जा रहा है। बिजली विभाग को भी आदेश दिया गया है कि बिजली कटौती न हो ताकि लोगों को ठंड में दिक्कत न आए। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में सक्रिय यह सिस्टम और उत्तर भारत में बढ़ती ठंड दोनों एक साथ असर डाल रहे हैं, जिससे भारत के लगभग 50% हिस्से में मौसम परिवर्तन महसूस किया जा रहा है। देश के एक हिस्से में बारिश और दूसरे हिस्से में सर्दी, यह एक अनोखा संतुलन है जो मौसम की विविधता को दिखाता है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, तिरुपति और विशाखापट्टनम जिलों में भारी बारिश की संभावना है और कुछ इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। राहत दलों को तैयार रखा गया है। लोगों से अपील की गई है कि वे घरों के आसपास पानी जमा न होने दें क्योंकि इससे बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। चेन्नई में पिछले 24 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिससे सड़कों पर पानी भर गया है, ट्रैफिक प्रभावित हुआ है और कई इलाकों में बिजली काट दी गई है ताकि किसी दुर्घटना से बचा जा सके। प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और राहत टीमों को तैनात किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि यह बारिश अगले 2 दिनों तक जारी रहेगी और उसके बाद सिस्टम पश्चिम की ओर बढ़ेगा, जिससे कर्नाटक और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में भी बारिश देखने को मिलेगी। बेंगलुरु में बादल छाए हुए हैं और लोगों ने बताया कि सुबह से ही मौसम में ठंडक बढ़ गई है। उत्तर भारत में इस बीच सर्दी के साथ कोहरे की शुरुआत हो चुकी है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सुबह के समय विजिबिलिटी कम हो रही है। मौसम विभाग ने ड्राइवरों को सलाह दी है कि वे सफर करते समय सावधानी बरतें और गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर धीरे चलें। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में मामूली सुधार देखने को मिला है क्योंकि ठंडी हवाएं चलने से हवा में फैले धूल कण नीचे बैठने लगे हैं। हालांकि मौसम विशेषज्ञों ने कहा है कि तापमान में गिरावट के बाद फिर से स्मॉग की परत जम सकती है, इसलिए सावधानी जरूरी है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ, केदारनाथ, औली और गंगोत्री जैसे इलाकों में बर्फबारी से पर्यटक खुश हैं, लेकिन प्रशासन ने यात्रा करने वाले लोगों से सावधानी बरतने को कहा है क्योंकि पहाड़ी रास्तों पर फिसलन बढ़ गई है और तापमान शून्य के आसपास पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मनाली, शिमला और लाहौल स्पीति में बर्फ गिरने से नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है। लोग गर्म कपड़ों में घूमने निकल रहे हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन ने सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है ताकि यातायात सुचारू रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले सप्ताह एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे उत्तर भारत में ठंड और बढ़ जाएगी, यानी आने वाले दिनों में
लोगों को असली सर्दी का एहसास होगा। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे सर्दी के मौसम में फसलों की सुरक्षा करें, क्योंकि ठंड बढ़ने से सब्जी और दलहन की फसलों पर असर पड़ सकता है। किसानों से कहा गया है कि वे सिंचाई का समय बदलें और पौधों को ठंड से बचाने के उपाय करें। दक्षिण भारत में इस बीच बारिश से राहत और परेशानी दोनों देखने को मिल रही है। जहां एक ओर सूखे इलाकों में किसानों को राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर तटीय जिलों में जलभराव से नुकसान हुआ है। तमिलनाडु सरकार ने राहत कार्य शुरू कर दिए हैं और बाढ़ प्रभावित इलाकों में खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना यह सिस्टम अगले 30 घंटे में कमजोर पड़ेगा, लेकिन उसके बाद एक नया लो प्रेशर बनने की संभावना है, जिससे फिर से बारिश का दौर शुरू हो सकता है। यानी नवंबर का महीना दक्षिण भारत के लिए बारिश भरा रहेगा। उत्तर भारत में भी इस बारिश का अप्रत्यक्ष असर दिखेगा, क्योंकि तापमान में गिरावट के साथ ठंडी हवाएं बढ़ेंगी और सर्दी का मौसम पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। राजधानी लखनऊ में आज सुबह हल्की धुंध छाई रही और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। लोगों ने बताया कि सुबह टहलने के दौरान ठंडी हवाएं चल रही थी। कई इलाकों में लोगों ने हीटर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले हफ्ते तक न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे जा सकता है। दिल्ली में भी मौसम सुहावना बना हुआ है और लोगों ने बताया कि ठंडी हवा चलने से दिन के समय भी हल्की सर्दी महसूस हो रही है। यह बदलाव लोगों को राहत भी दे रहा है, क्योंकि गर्मी और उमस के बाद अब ठंडक का एहसास ताजगी ला रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि नवंबर के अंत तक भारत के ज्यादातर हिस्सों में सर्दी पूरी तरह से स्थापित हो जाएगी और दिसंबर से लेकर फरवरी तक ठंड अपने चरम पर रहेगी। राज्य सरकारों को भी तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि ठंड से किसी तरह की जनहानि ना हो। जरूरतमंदों को गर्म कपड़े और कंबल बांटने की योजना बनाई जा रही है। फिलहाल यही ताज़ा जानकारी है, लेकिन मौसम विभाग की हर नई अपडेट पर हमारी नजर बनी रहेगी। जैसे ही कोई नया अलर्ट या बदलाव आता है, हम आपको सबसे पहले बताएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि देश दुनिया के हर मौसम अपडेट की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद, नमस्कार।